सोच रही हूँ बिना दुपट्टे के जाऊँ, पर कोई नहीं, चलता है, सब चले चले जाते हैं, हम भी जाएंगे। और मैंने पहले अभी बेसमेंट में हम लोग आ गए हैं एकदम नीचे। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रंजना शुक्ला है और मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ का एक सबसे फेमस मंदिर है कोनेश्वर मंदिर, जो चौक में पड़ता है। आज से 7-8 साल पहले मैं गई थी, उसके बाद से मैं गई ही नहीं हूँ। तो आज प्लान बना है कि मम्मी के साथ मंदिर जाएंगे। तो चलिए हम आपको भी साथ साथ में लेकर के चलते हैं। और हाँ, एक और बात, अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मैं झेल रही हूँ, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है इतनी गर्मी में भी। आज का मौसम थोड़ा सही लग रहा है, रोज से सुबह से तो धूप थी, पर अभी नॉर्मल लग रहा है। तो फिर चलिए तैयार होते हैं और लेकर चलते हैं आपको साथ में। तो मैं हो चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, जाने का और निकलने का टाइम हो रहा है। मैंने ये वाली ड्रेस पहनी हुई है, ये कुर्ती और ये लेगी। लेगी में पता नहीं कहाँ से कलर लग गया, दिखाता हूँ नहीं। तो दुपट्टा भी लेना है, दुपट्टा भी लिया नहीं है। मैं सोच रही हूँ बिना दुपट्टे के जाऊँ, पर कोई नहीं, चलता है, सब चले चले जाते हैं, हम भी जाएंगे। और मैंने पहन ली है अपनी अंगूठियां का एक आज दूसरे का, ये वाली। मुझे पहले ये सब पहनने का कोई शौक नहीं था, अचानक से ये सब पहनने का शौक नहीं, जरूरत पड़ गई इसलिए पहनती हूँ। और ये वाले मुझे बैंगल्स पहनने हैं, तो मैं पहन ले रही हूँ। जल्दी हो जा। ये कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम निकल रहे हैं, और चलिए हमारे साथ, हम जरूर आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अलाउड हो वहां पर फोन। भी अभी भी रेडी हो रही हूँ, जब तैयार हो जाएंगी तभी मैं जाऊंगी। हाँ ठीक है, पहन लो। मम्मी को क्या पहनना है वो भी मुझसे पूछ के पहनती है। अभी सिर्फ निकलना निकलना रह गया। मैं ठीक हूँ, अच्छी लग रही, तैयार हूँ, वैसे इतना काफी। इससे ज्यादा और मेकअप वगैरह करके निकलना अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरी होगी तो मंदिर जा रही हूँ, तो यही वाले चप्पल पहन के जाऊंगी। पता लगे जा रहे हैं मंदिर में और सारा ध्यान चप्पलों में रखा होगा, सारा कल्याण हो जाएगा। तो चलिए निकलते हैं। हाँ, एक तो तीसरी मंजिल पे है, पहले तो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से उतरना ही बहुत मुश्किल है। उतरना ठीक है, चढ़ने में आफत आ जाती है। तो इतनी दूर चल के आओ फिर चढ़ो, तो पता चल जाता है। उतर रहे हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है कि 3:30 बजे का प्लान बना था, और अभी अब निकल पा रहे हैं। अभी बेसमेंट में हम लोग आ गए हैं एकदम नीचे। ये देखो, लाइन से गाड़ियां लगी हुई है इधर, लेकिन हमें इधर से नहीं जाना है, हमें इधर से जाना है फिलहाल। बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है। हाथ लगाए। पूजा का सामान मैं पहन ली, दूसरा भी फोन है मेरे पास। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर ऐसा नहीं था। सेवार्चन जो लोग करा रहे थे वही लोग वहाँ पे रुके हुए थे। बहुत ज्यादा भीड़ फिर है हम निकल गए थे प्रसाद लेने के लिए। वहाँ पर मम्मी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया था, उन्हें काफ़ी टाइम लगा दिया रिकॉर्डिंग करने में, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। और अंकल जी थोड़ा कड़क लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग करी थी, वहाँ पर कुछ बोला नहीं था। और फिर वहाँ से हम मंदिर चले आए थे। मंदिर में आने के बाद हम अंदर जाने लगे थे। मम्मी को उतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग आती नहीं है, तो मतलब कहाँ कैसे रिकॉर्ड करना है वो पता नहीं रहता है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि आओ साथ में चलना भी है और रिकॉर्ड भी करना है। तो तब मम्मी जा करके मेरे साथ में चली थी। और फिर हम सोचे कि यहाँ पे तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, तो हमने और सारे मंदिरों को पहले दर्शन कर लिए थे, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब कोई पूजा या शिव अर्चन या कुछ भी करा रहा होता है तो वहाँ पर जा करके पूजा नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए थोड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो 1 बजे से पूजा कर रहे हैं, और जब हम लोग पहुँचे थे तभी उनका लास्ट था, लेकिन फिर भी उनको आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। मैंने सबसे पहले नंदी बाबा की पूजा कर ली थी, क्योंकि लेकिन सबसे मान्यता यह है कि सबसे पहले गणेश जी की, फिर गौरी जी की, फिर नंदी जी की, फिर शंकर जी की पूजा की जाती है, अगर शिव परिवार में पूजा कर रहे हो, शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हम इधर आ गए थे। कोई बात नहीं, वो भगवान सभी है। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हाँ दर्शन कर लीजिए, तो मैं यहाँ आ गई थी। और भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए थे, सारे देवी देवताओं की थे। मोस्टली किसी भी मंदिर में जाओ, जिस भी भगवान का मंदिर होगा उसमें सारी देवी देवताओं के मूर्तियाँ सब पाए जाते हैं।
फाइनली वो टाइम आ गया जब मुझे भी अंदर जा करके पूजा करने का टाइम मिला। मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, जल चढ़ाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने फूल और जो भी लिए था और प्रसाद जो लिया था वही चढ़ा करके काम चला लिया। मैंने सोचा था कि इस बार तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो पूरी व्यवस्था के साथ आएंगे, क्योंकि मंदिर के बाहर बेलपत्र वगैरह सब मिलते हैं। उसके बाद मुझे अंदर जाना था। वहीं पे एक गुफा टाइप में बना हुआ है, वहाँ पे भी शिव परिवार पूरा बना हुआ है और उनकी पूरी फैमिली, जैसे कि माता पार्वती और गणेश जी, सारे लोग तो होते ही। इसके अलावा भूत प्रेत जो भी हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो सारे ऋषि मुनि, ढोलक बजाने वाले ऋषि और वो नारद जी और नंदी पर सवार भगवान जी, सारे भूत प्रेत सब बनाए गए थे। और पेड़ भी जो बने हैं उस पर भूत भी जमे हुए हैं। मुझे पहले लगा कि मैं चली जाऊंगी, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो लगा मैं चली जाऊंगी। लेकिन बाद में पता चला कि अगर यहाँ पे पंडित जी ना होते तो अकेले आने में भी डर लगता, जबकि मम्मी साथ में आई हुई थी। और वाकई में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डरावना लग रहा था। अच्छा भी था और मन में एक सुकून भी था कि हाँ, भगवान की चीज़ें हैं, महादेव का परिवार है, तो वो बिलीव बना हुआ था दिमाग में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। इस गुफा के उस तरफ जाना था मुझे। पहले सोचा मैं जाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं गई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगली बार जब आएंगे फिर तब जाएंगे, क्योंकि अभी तो आना जाना लगा रहेगा। और बहुत अच्छा लग रहा था यार, सच में बहुत अच्छे से बनाया गया है, डिजाइन किया गया। ये वाला अवतार बनाया गया जब अपनी जटाओं से शिव जी ने गंगा जी को बाहर निकाला था, तब का सीन बनाया गया। फिर हम लोग वापस आने लगे थे, तो दर्शन तो हो चुके हैं हमारे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। अंदर काफी टाइम हो गया बैठे बैठे, नीचे जाना था एक जगह पे और इसलिए इंतजार कर रहे थे। और एक लोग पहले से शिव कोई बोलते ना, शिव आराधना क्या बोलते हैं, रुद्राभिषेक वगैरह किसी ने माना होगा, वो करवा रहे थे। उनको काफी टाइम लग गया, तो पूजा में भी, मेरी पूजा में भी मुझे काफी टाइम लग गया। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। मैंने मतलब जब गए हुए थे बाहर प्रसाद वगैरह लिया, उसके बाद अंदर गए। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, पहले से ही फैमिली शिवार्चन करा रही थी और शिवार्चन में काफी टाइम लग जाता है, आप जानते होंगे। और जब तक वो शिवार्चन करा सक रहे थे तब तक हम वहां जाकर के मत्था नहीं टेक सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मुझे काफी टाइम लग गया वहां पर बैठे हुए। तो बैठे रहे, अच्छा भी लग रहा था वहां पे। और घर से तो 100 गुना बेहतर जानती हूँ। जब वो मंदिर, जब मैं पिछली बार गई थी तो काफी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा। पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है उतनी ही जगह में, और काफी सुटेबल तरीके से बनाया गया है। हर एक चीज अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। जब वो बन रहा था तो मैं बाहर से देखती थी, लेकिन कभी गई नहीं। फाइनली अभी हम घर पहुंच गए हैं। वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग भी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।